बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में। ये थाना हरबंसपुरा का एरिया है, केनार रोड के ऊपर ग्रीन बेल्ट में जो है एक लेडी कांस्टेबल, जो पुलिस कांस्टेबल थी सुमन नामी, उसको उसके अपने कुलीग ने, जो उसके साथ पुलिस में ये एंटी राइट फोर्स के लोग थे, एआरएफ जो है उसने जो है वो बड़ी बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। वो वहां से फरार हो गया था किसी और का बाइक लेके। जिस बाइक पे वो आया था वो वहीं छोड़ गया और किसी और का बाइक लेके वो वहां से फरार हो गया। बहरहाल उस वक्त जो है उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन अब जो मैं आपको ताज़ा तरीन खबर दूं वो ये है कि वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है और उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें क्या कुछ बताया है। दूसरी डेवलपमेंट जो है इस केस में ये हुई है कि उस खातून जो कांस्टेबल थी, उसके भाई की मुद्दत में जो है वो एफआईआर भी दर्ज हो गई है इसकी। उसमें क्या कुछ लिखा गया है और साथ में जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने इस हवाले से क्या बताया, वजह क्या बनी थी। आखिर उसने जो उसके साथ पिछले कुछ 4-5 साल से जॉब कर रही थी, जो आखिरी उनकी ड्यूटी लगी थी वो भी इकट्ठी ही लगी थी, दोनों की वजह क्या बनी कि उसने उसको क्यों कत्ल किया। और इस कत्ल करने के बाद उसने इस खातून के भाई को कॉल करके क्या कहा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखेंगे। आल दो जो एफआईआर है वो मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ जो ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई वो भी आपके सामने रखूंगा और कोशिश करेंगे अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपको इस पर अपडेट कर सकूं। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी एफआईआर दर्ज हो गई है, जो कि मोहम्मद अफजाल वल्द शाहनवाज जो इसका भाई है, खातून का, लेडी कांस्टेबल का, उसकी मुद्दत में दर्ज हुई है। वो ये लिखवाता है कि जी हरबंसपुरा लाहौर, जनाब आली एसएचओ, गुजारिश है कि मोहम्मद अफजाल, मैं फलां जगह का रिहायशी हूँ, खताई रोड लाहौर का रिहायशी हूँ, और मेरी छोटी बहन सुमन रुख्तर शाहनवाज उम्र तकरीबन 26 साल जो है वो महकमा पुलिस में बतौर लेडी कांस्टेबल पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह लाहौर में ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, जो आज बवक्त 2 बजे दिन घर से ड्यूटी के लिए निकली थी और बवक्त करीब 4 बजे शाम मुझे फ़ोन नंबर फलां से मोहम्मद फारूक, जो कि वही शख्स है जिसने ये कत्ल किया है, उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि हमने तुम्हारी बहन सुमन को मेन कनार रोड नवाबपुरा के करीब ग्रीन बेल्ट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया है और आकर इसकी नाश उठा लो। मैं फौरी तौर पर वहाँ पहुँचा, जहाँ काफ़ी रश था। मैंने देखा मेरी बहन सुमन मुर्दा हालत में खून में लथपथ पड़ी है। इसी असना में मुझे मेरा भाई बाबर और तायाजाद मोहम्मद इमरान मुलाकी हुए, जिसका मतलब है उनसे मेरी मुलाकात हुई, वहीं पे मौजूद थे, जिनको मैंने बतलाया कि ये सुमन बहन है, जिस पर बाबर और इमरान ने मुझे तमाम वाक़या बतलाया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। मुसम्मी मोहम्मद फारूक और उसके साथी ताहिर वल्द रियाज, हमजा वल्द रज़ाक ने मेरी बहन सुमन को पहले थप्पड़ मारे और फिर मोहम्मद फारूक ने अपने दस्ती पिस्टल से एक फायर उसकी टांग पर मारा और मेरी बहन इससे जान बचाने के लिए भागी तो मोहम्मद फारूक ने अपने साथियों के हमरा उसको पकड़ लिया और फारूक ने उसके सर पर फायर मारे, जिससे मजरूब होकर गिर पड़ी और मौका पर ही जहाँ भाग हो गई। मोहम्मद फारूक ने अपने साथी मुलजमान के साथ मिलकर मेरी बहन को कत्ल किया है। सख्त ज्यादती की यह दरख्वास्त करता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये सारा मामला जो एफआईआर में लिखा जाता है, 12 एफआईआर हो गई है। इसका पहले मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, अब ये मुकदमा एफआईआर दर्ज हो गई है। अब जो ऐनी शाहिदीन है वो ये बताते हैं कि जी ये दोनों इकट्ठे आए, इन्होंने काफ़ी देर ये इकट्ठे बैठे भी रहे, इनके आपस में जो है जान पहचान थी। जो पुलिस भी बता रही है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो पुलिस भी अब कंफर्म कर रही है। ये इकट्ठे जॉब करते थे, इनके आपस में अच्छी जान पहचान थी, ये पहले भी एक दूसरे से मिलते थे, ये उस रोज़ भी इकट्ठे आए, ये इकट्ठे काफ़ी देर बैठे रहे। बैठने के बाद इनकी आपस में किसी बात के ऊपर तल्ख कलामी हुई। ऐनी शाहिदीन जिनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, जिस शख्स का ये बाइक लेके भागा है उसका भी इंटरव्यू मुख्तलिफ टीवी चैनल्स वगैरह ने किया है, वो ये बताता है कि इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई। तो उसके बाद जो है कुछ लोग, हम जैसे जो साथ आसपास लोग मौजूद थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने इनको मना किया कि यार आपस में क्यों ऐसे खामखा, और खातून के ऊपर आप क्यों उसको ज़दोकोब कर रहे हैं। तो इस लड़के ने, जो मोहम्मद फारूक था, इसने अपना पिस्टल निकाल लिया और इसने उन लोगों को जो है डराया धमकाया और 1-2 हवाई फायर भी किए कि साइड पे हो जाओ, ये हमारा आपस का मामला है, तुम बीच में मत आओ, ठीक है। उसके बाद ये हुआ, जो ऐनी शाहिदीन है वो ये बताते हैं कि जी इस शख्स ने उस लड़की को जो है वो पहले फायरिंग की और उसके सर में भी गोली मारी, जिससे वो लड़की जो है, ये जो ऐनी शाहिदीन है वो बताते हैं कि हम जब उसके करीब गए तो वो अभी ज़िंदा थी, लेकिन उसकी ये हालत नहीं थी कि वो हमें इस हवाले से कुछ बता सकती। उसके बाद ये शख्स जो है किसी की बाइक लेके फ़रार हो गया और फिर पुलिस ये बताती है, पहले उस वक्त कहा गया कि हम इसको गिरफ़्तार करेंगे, लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि ये शख्स गिरफ़्तार हो गया है और इसको सीसीटीवी फुटेजेस और सेफ सिटी कैमरास के जो फुटेजेस है उनके ज़रिए इसके अपने घर से, क्योंकि ये कत्ल करने के बाद जो है ये घर चला गया था और पुलिस ये बता रही है कि हमने इसको अपने घर से गिरफ्तार किया। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है जहाँ से भी गिरफ्तार किया है। साथ ही इसके भाई ने, लड़की के भाई ने बताया कि जिसने मुझे फ़ोन करके खुद बताया कि मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया है। अब इसमें जो वजह थी वो जो पुलिस बता रही है वो आपके सामने रख देता हूँ। पुलिस, मुतलका पुलिस हुकाम जो है उसके मुताबिक
मुलजिम और मकतूला के कई बरसों से एक दूसरे के साथ ताल्लुक में थे और अक्सर व बेशतर मिलते रहते थे। हरबसपुरा के जो ड्यूटी अफसर हैं वो ये बताते हैं कि सुमन और मुलजिम मोहम्मद फारूक एक दूसरे को कई बरसों से जानते थे और फारूक सुमन से शादी करना चाहता था। ताहम उससे मुबैना तौर पर मालूम हुआ कि वो किसी और से राब्ते में है, जिसके बाद दोनों में तलखी पैदा हो गई थी। अच्छा, ड्यूटी अफसर ये बताता है कि मुलजिम ने मकतूला को दूसरे शख्स से राब्ता करने से रोका और उससे शादी करने की पेशकश की, ताहम वो राजी नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रीन बेल्ट पर बैठे बहस कर रहे थे कि लड़के ने पिस्तौल निकालकर लेडी कांस्टेबल पर 3 से 4 फायर कर दिए। कैमरों की मदद से उसकी शिनाख्त हो गई है मुलजिम की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इब्तदाई तफ्तीश में यह मालूम हुआ है कि मुलजिम मकतूला को पसंद करता था। जब उसने शादी से इनकार कर दिया तो इसने उसे गोली मार दी। ज़ाहिर है उससे बातचीत की होगी, उसको राज़ी करने की कोशिश की होगी, उसे कहा होगा या जो भी आपस में मामला था, अभी तक ये है। लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं वो क्या कहते हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, इसका मुकदमा जो है दर्ज हो गया है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो घर वाले हैं, जो मोहम्मद फ़ारूक के हवाले से जो लड़की का भाई अफ़ज़ाल है, जो कि एक हाथ से उसका एक हाथ ठीक नहीं है, वो काम-काज नहीं कर सकता। ये लड़की जो है, ये 4 बहन-भाई थे, इनका एक भाई आउट ऑफ कंट्री होता है, एक भाई यहाँ पे इनके साथ होता है, तो और छोटी हैं वो जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो ये बताता है कि जी मेरी बहन जो है वो हम लोगों का खर्चा बर्दाश्त कर रही थी और पिछले 5 साल से ये जॉब पे थी, और इसने कभी हमारे से जो है इस फारूक के हवाले से कोई ज़िक्र नहीं किया था। वो ये बताता है कि जी आज तक मेरी बहन या फारूक ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। कल जब फारूक ने मुझे फ़ोन करके वाक़ये का बताया तो मैंने उससे पूछा कि तुमने मेरी बहन को क्यों गोली मारी है? तो उसने कहा कि मैं आपकी गली में भी आया था लेकिन बात ना हो सकी। मतलब वो ये बताना चाह रहा होगा कि यार मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता था, या जो इसका यही मकसद है। और वो कहता है कि अगर आप खुद आकर कहता है कि मैंने उसे कहा कि अगर आप खुद आकर हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाते और हमसे बात करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। मकतूला के भाई का मज़ीद कहना है कि मुलजिम ने मेरी बहन से ज़बरदस्ती शादी की कोशिश की और जब वो राज़ी नहीं हुई तो उसने उसे गोली मार दी। खातून की जो है वो तदफीन उसके आबाई इलाके में कर दी गई है और पुलिस ज़राए ये कहते हैं कि जी इन दोनों की गुज़श्ता रोज़ जो लास्ट डे ड्यूटी थी वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी मनावा थाने में लगाई गई थी। ये एंटी राइट फोर्स जो होती है, ये जो मुजाहिरों को काबू करने के लिए होती है, ये दोनों उसमें जो है अपोस्टेड थे और ये दोनों जॉब कर रहे थे। असल मामला जो है वो ये निकला है। अब देखते हैं, इसके ऊपर मज़ीद पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक अमर है ज़ाहिर है कि ताल्लुक़ होना और फिर उसके बाद शादी, अगर वो खातून राज़ी नहीं हो रही तो उसका ये हल तो हरगिज़ ही नहीं है कि जी आप उसको गोली मार दें और उसकी जान ले लें। बेहतर तो ये था कि फिर अपने आप को भी साथ मार देता ताकि जान छूट जाती, लेकिन नहीं, उसको ख़त्म कर दिया और फिर उसके बाद गिरफ़्तार हो गया है। पुलिस इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, उनका अपना पेटी भाई है, पता नहीं वो इसका पर्चा कैसे बनाते हैं, इसको आगे प्रोसिक्यूशन कैसे लेके चलती है, इसको कैसे सज़ा दिलवा। आल्दो पुलिस वाले बड़ा ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि जी हमारी कोशिश होगी कि जी बड़ी ज़्यादती हुई है, वो भी हमारे महकमे की मुलाजमा थी और हमारी कोशिश ये होगी कि आला अफसान भी कह रहे हैं कि जी हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको प्रॉपर चालान करके जो है इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, ज़ाहिरी बात है। लेकिन इसने जो क्राइम किया है, और ये कहना पुलिस तफ्तीश में भी ये कह रहा है कि जी मेरे साथ ताल्लुक़ था और 5 साल से हम इकट्ठे थे और हमारी आपस में ये थी कि हम शादी करेंगे, लेकिन मुझे इल्म हुआ कि जी वो किसी और के साथ बातचीत भी करती है, राब्ते में भी है, और इतना अरसा मेरे साथ ताल्लुक़ रखने के बाद अब वो ये कर रही थी कि जी राब्ता मुझसे भी था, किसी और से भी रखा हुआ था और मुझे धोखा दे रही थी। और मैंने उसे ये कहा तो वो आगे से मुझे कह रही थी कि नहीं जाओ, मैं तो तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ और तुमसे शादी नहीं करती हूँ। अब तफ्तीश में वो ये चीज़ें कह रहा है, जो ज़ाहिरी बात है वो। तो फिर कहता है मुझे गुस्सा आ गया, मैं उसको मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब गुस्सा आता है तो मेरे पास लोडेड पिस्टल होता है पुलिस वालों के पास, तो वो कहता है कि जी मैंने उसको गोली मार दी। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मैंने कहा आपके साथ इसकी जो कंप्लीट अब तक की डेवलपमेंट्स थी आपके साथ शेयर कर दूँ। इस हवाले से मज़ीद भी जो चीज़ें आएँगी सामने तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। जी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, उधर भी फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें। अपना फीडबैक, कमेंट्स, सोशल मीडिया मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप की सूरत में आप मुझे ज़रूर दिया करें। शुक्रगुज़ार हूँ, आता भी रहता है आपका फीडबैक, और इंशाअल्लाह जो है उसके ऊपर मज़ीद भी जो चीज़ें होंगी उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।